नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 13 फरवरी 2023 प्रातः 4:53 पर ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी वर्तमान मकर राशि को छोड़कर शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और 15 मार्च 2023 तक कुंभ राशि में ही गोचर करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य शनि को एक दूसरे का नैसर्गिक शत्रु माना गया है। हालांकि 7 फरवरी से 27 फरवरी तक बुध का भी गोचर कुंभ राशि में रहेगा और बुध यहाँ पर सूर्य और शनि के बीच दूरियां कम करने में मध्यस्थ की भूमिका में रहेंगे, क्योंकि बुध सूर्य के भी मित्र हैं और शनि के भी मित्र हैं। लेकिन 27 फरवरी से 15 मार्च पूरे 16 दिन दो प्रबल शत्रु ग्रह एक दूसरे के साथ युति बनाकर गोचर करेंगे। तो इस युति के बनने का क्या प्रभाव पड़ेगा समस्त चराचर जगत पर और समस्त मानव जाति पर, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। फिर हम चर्चा करेंगे सूर्य शनि की इस युति के बनने का मेष राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको सूर्यदेव के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लेकिन इस नंबर के अलावा कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी भी नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो पहले समझते हैं सूर्य और शनि की युति के प्रभाव के बारे में। किसी भी जातक की कुंडली में सूर्य और शनि की युति तब बनती है जब दोनों ही ग्रह कुंडली के किसी भी भाव में एक साथ गोचर करें। ज्योतिष शास्त्र में इस तरह का संबंध, इस तरह की युति, दो ग्रहों का योग अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ फल देने वाला होता है अगर दोनों ग्रह एक दूसरे के मित्र हों। लेकिन यही ग्रहों की युति अशुभ फल देने वाली हो जाती है अगर युति बनाने वाले ग्रह एक दूसरे के शत्रु हों। अब यहाँ पर सूर्य और शनि ज्योतिष शास्त्र में एक दूसरे के प्रबल शत्रु माने जाते हैं, नैसर्गिक रूप से शत्रु हैं। चूँकि सूर्य पिता के कारक हैं, मान सम्मान के कारक हैं, तो शनि और सूर्य की युति बनने पर पिता और पुत्र के बीच में मतभेद की स्थिति बना देता है, या फिर पुत्र को पिता का साथ नहीं मिल पाता, या फिर कार्यस्थल पर बॉस या सीनियर से भी वैचारिक मतभेद होता है, परिवार में भी वैचारिक मतभेद और स्वास्थ्य में कमी, आर्थिक मामलों में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है और मान सम्मान में भी कमी हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सूर्य और शनि की युति सर्वथा अशुभ फलदायी ही होती है। सूर्य और शनि की युति राजयोग कारक भी होती है। जो कोई जातक शासन प्रशासन, राजनीति, न्यायिक सेवा या विदेश सेवा में उच्च पदों पर हैं, या जो जातक जीवन में हाई स्टेटस पर हैं, उच्च पदों पर हैं, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, व्यापार हो, चिकित्सा हो, गेम्स, स्पोर्ट्स हो, एजुकेशन हो, न्यायपालिका हो, पुलिस प्रशासन या अन्य कोई क्षेत्र, उनकी जन्म कुंडली में कहीं न कहीं या तो सूर्य शनि की युति होती है, या सूर्य शनि का दृष्टि संबंध बनता है, या सूर्य और शनि एक दूसरे से त्रिकोण पर होते हैं, नवम पंचम का योग बनता है। शासन प्रशासन, राजनीति, किसी भी अन्य क्षेत्र में उच्चतम पद प्राप्त करने के लिए कुंडली में सूर्य या शनि का संबंध होना आवश्यक है। किस वजह से ये संबंध राजयोग कारक होता है, आप ये समझें। किस तरह से ये संबंध व्यक्ति को बुलंदियों पर पहुंचा देता है, ये आप समझें। सूर्य क्या है? सूर्य है तेज, प्रकाश। सूर्य है शासन प्रशासन, राजनीति। सूर्य है रॉयल स्टेटस के कारक,
अथॉरिटी और पावर के कारक। सूर्य हमारी आत्मा, दाहिने नेत्र के कारक हैं। शनिदेव क्या है? शनिदेव हैं बड़े भाई के कारक, ताऊ के कारक, प्रोफेशन और लाभ के कारक, दशम भाव और एकादश भाव के कारक। शनि परिश्रम, लगन, हार्डवर्क और जीवट के कारक हैं। शनि अनुशासन और टाइम की पंक्चुअलिटी के कारक हैं। जब शनि और सूर्य का संबंध बनता है तो ये गवर्नमेंट जॉब, शासन प्रशासन, पावर, अथॉरिटी, हाई स्टेटस का कारक बन जाता है। जब तक शनि के हार्डवर्क, अनुशासन, लगन और कर्मशीलता पर सूर्य के बल, तेज और प्रकाश का प्रभाव नहीं पड़ता है, तब तक वह व्यक्ति किसी तरह के गवर्नमेंट जॉब में उच्च पद को प्राप्त कर ही नहीं सकता। तो क्योंकि सूर्य शासन प्रशासन के कारक हैं, तो ऐसा जातक शनि की परिश्रम क्षमता, अनुशासन, टाइम की पंक्चुअलिटी और सूर्य के प्रभाव के बल पर आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, सिविल सर्विसेज में उच्च पद धारण करता है। हालांकि यहाँ पर 7 फरवरी से 27 फरवरी के बीच बुध का भी गोचर है। बुध सूर्य और शनि दोनों के मित्र हैं। शनि सूर्य के बीच बुध मध्यस्थ की भूमिका में रहेंगे। बुध को बुद्धि, इंटेलिजेंस, तर्क शक्ति, वाक शक्ति के कारक माना गया है, तो इसका भी आपको लाभ मिलेगा। खास करके व्यापार के क्षेत्र में, विदेशी व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता देने वाला होगा ये त्रिग्रही योग। आईटी सेक्टर, कंप्यूटर कम्युनिकेशन के क्षेत्र में प्रशासन या मैनेजर के रूप में विशेष सफलतादायक होगा ये त्रिग्रही योग। हालांकि स्वास्थ्य संबंधी जैसे कि नेत्र कष्ट है, हाई ब्लड प्रेशर है, एंजाइना पेन है, या शनि से संबंधित आर्थराइटिस है, जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, पिंडलियों में दर्द, इस तरह की समस्याएं पैदा हो सकती हैं। तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। और जो भी जातक गवर्नमेंट से, सरकार से, शासन प्रशासन या राजनीति से संबंध रखते हैं, उनकी कुंडली में शनि और सूर्य का संबंध कहीं न कहीं अवश्य बनता है। और ये संबंध किसी भी जातक की कुंडली में बने तो राजयोग कारक भी होता है। अब बात करते हैं अलग अलग राशियों पर सूर्य शनि युति का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। मेष राशि सूर्यदेव की उच्च की राशि है और अपनी उच्च की राशि के लिए सूर्यदेव का गोचर अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ लाभ देने वाला होगा, क्योंकि सूर्य का गोचर कुंडली के 11वें भाव में है। 11वां भाव लाभ का भाव होता है और यहाँ सूर्य अति विशिष्ट कारक होते हैं। बुध भी 11वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। तो इस तरह से सूर्य और बुध दोनों ही 11वें भाव के प्रभाव को बहुत अधिक बढ़ा देंगे। 11वां भाव लाभ का होता है, तो यहाँ सूर्य हर तरह का लाभ आपको प्रदान करेंगे। सूर्य शासन प्रशासन के, मान सम्मान के कारक हैं, पावर और अथॉरिटी के कारक हैं। 11वें भाव में सूर्य सरकार में शक्ति और पद के साथ साथ राजनीति के क्षेत्र में भी उच्च स्तर की सफलता प्रदान करते हैं। सूर्य और शनि किसी जातक की कुंडली में अगर मजबूत स्थिति में हैं तो उस जातक को राजनीति के क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता मिलती है। यहाँ पर सूर्य और शनि के एक साथ गोचर करने का एकमात्र जो नेगेटिव प्रभाव पड़ना है वो ये है कि शनि की दृष्टि लग्न भाव पर पड़ेगी। लग्न भाव आपका स्वास्थ्य होता है, तो आपको स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, पिंडलियों में दर्द, या नेत्र कष्ट, हाई ब्लड प्रेशर या एंजाइना पेन। इस तरह की समस्याएं आपको हो सकती हैं, तो इससे आपको सावधान रहना है।
और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। सूर्य शासन प्रशासन में तो उच्च पद आपको दिलाएंगे ही, सरकारी नौकरी के भी कारक होते हैं और आपको ऐसा पद मिलेगा जिससे कि आप जनता की सेवा कर सकें, जैसे कि आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज या अन्य कोई प्रशासनिक पद। 11वें भाव में सूर्य आपको खेल जगत का सितारा भी बना सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बुध भी हैं। आप सोशल मीडिया या पब्लिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी अपनी योग्यता का प्रदर्शन कर सकते हैं और इससे आपको धन प्राप्त होगा। बुध शेयर मार्केट के कारक हैं। बुध कुंडली के तीसरे भाव के कारक हैं, जो तीसरे भाव के स्वामी हैं। तीसरा भाव ऑनलाइन एक्टिविटीज़ का होता है। तीसरा भाव कम्युनिकेशन स्किल का होता है। तीसरा भाव टूर एंड ट्रैवल का होता है। तो अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, ऑनलाइन बिजनेस करते हैं और बुध चूँकि 27 फरवरी को 12वें भाव में गोचर करेंगे, तो सूर्य, शनि और बुध का जो ये त्रिग्रही योग बन रहा है और 27 के बाद गुरु, शुक्र, बुध का जो त्रिग्रही योग बनेगा, ये आपको विदेशी व्यापार के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। विदेश से धन की भी प्राप्ति होगी। अब आप देखिए कि एक साथ दो घटनाएं घटित हो रही हैं। सूर्य शनि की युति बन रही है और 15 फरवरी से गुरु और शुक्र की भी युति बन रही है। हालांकि गुरु और शुक्र की युति के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे, उसका अलग से वीडियो अपलोड करूंगा। फिलहाल आप इतना तो जरूर समझें कि शुक्र यहाँ पर धन भाव के स्वामी हैं, सप्तम के स्वामी हैं, और बुध छठे भाव के स्वामी हैं, जो नौकरी का भाव होता है। तो ये जो समय है, धन प्राप्ति की दृष्टि से, संतान प्राप्ति की दृष्टि से, विवाह की दृष्टि से और व्यापार की दृष्टि से बहुत ही श्रेष्ठ समय है। देवगुरु आपकी कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी होकर विदेश भाव में बैठे हैं, तो भाग्य के सपोर्ट से आप विदेश जा सकते हैं, विदेश यात्राएं कर सकते हैं। हायर एजुकेशन के लिए आप विदेश भी जा सकते हैं। 27 फरवरी तक बुध भी यहाँ पर हैं सूर्य के साथ, तो आपको बैंकिंग सेक्टर या फाइनेंस सेक्टर से, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर कम्युनिकेशन के साथ के क्षेत्र से आपको प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होगी। सूर्य आपके आत्मविश्वास और आत्मबल के कारक हैं और सूर्य के प्रभाव से आप बड़ा से बड़ा मोर्चा फतेह करेंगे और धन लाभ अर्जित करेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि सूर्य शनि की युति बनने से आपका जो फ्रेंड सर्किल है वो आपसे दूर हो सकता है, और इसकी वजह ये होगी कि आपके अंदर सूर्य के प्रभाव से अहंकार, ईगो डेवलप करेगा। मंगल आपके राशि के स्वामी हैं, तो आपके अंदर क्रोध और उग्रता भी होगी। इस वजह से फ्रेंड सर्किल से, मित्रों से दूरी बन सकती है, लेकिन बुध यहाँ पर आपकी हेल्प करेंगे। जैसा मैंने बताया कि सूर्य और शनि के बीच मध्यस्थ की भूमिका में बुध रहेंगे। बुध एक सामाजिक ग्रह हैं, तो आपका सोशल स्टेटस भी बढ़ेगा, सोशल रिलेशंस का दायरा बुध के प्रभाव से बढ़ेगा। समाज के प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्तियों, उच्च पदस्थ अधिकारियों से आपके रिलेशंस बहुत अच्छे होंगे और आप इसका लाभ उठाएंगे। सूर्य आपके पावर और आपके अथॉरिटी को भी बढ़ाएंगे, आपका स्टेटस ग्रो होगा। और शनि चूँकि दशम के स्वामी होकर के सूर्य के साथ बैठे हैं 11वें भाव में, और जैसा मैंने शुरू में बताया कि सूर्य और शनि की जो युति होती है वह प्रशासनिक क्षमता को बढ़ाने वाली होती है। जितने भी अधिकारी जो शासन प्रशासन से जुड़े हुए हैं उनकी कुंडली में कहीं ना कहीं सूर्य और शनि का संबंध जरूर होता है। तो ये समय आपके लिए प्रशासनिक क्षेत्र में जाने के लिए भी उपयुक्त रहेगा। और चूंकि आपकी मेष राशि हैं, आपके लग्न के स्वामी मंगल हैं, तो आपको आर्मी, एयरफोर्स में या पुलिस विभाग में उच्च पद भी प्राप्त हो सकता है। गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी आपको सफलता मिल सकती है, और फायर रिलेटेड वर्क
या इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी आप उच्च पदस्थ अधिकारी बन सकते हैं इस गोचर काल में। अब आइए सूर्य की दृष्टि के बारे में बात करें। एकादश भाव में गोचर करते हुए सूर्य की दृष्टि कुंडली के पंचम भाव पर पड़ेगी और पंचम भाव के स्वामी भी सूर्य हैं। अब आप देखिए यहाँ भी सूर्य और शनि का संबंध बन रहा है। शनि की दृष्टि पंचम भाव पर और पंचम भाव के स्वामी सूर्य, और सूर्य की दृष्टि तो पड़ ही रही है। पंचम भाव कुंडली का सबसे शुभ भाव माना जाता है, क्योंकि पंचम भाव से संतान, शिक्षा, लव रिलेशन, क्रिएटिविटी और आपके इष्ट देव का पूर्व संचित कर्मों का होता है। पंचम भाव त्रिकोण का भाव है। पंचम और नवम, कितना अद्भुत संयोजन है ग्रहों का। पंचम के स्वामी सूर्य, नवम के स्वामी देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति और सूर्य दोनों ही एक दूसरे के प्रबल मित्र हैं, क्योंकि सूर्य राजा हैं, देवगुरु महामंत्री हैं। तो त्रिकोण के भाव पर सूर्य की दृष्टि पड़ने से शिक्षा, संतान, प्रतियोगिता, इन सब क्षेत्रों में आपके लिए सफलता का योग बनेगा। ऋषि पाराशर के अनुसार पंचम भाव में अगर कोई मेल प्लेनेट हो या मेल प्लेनेट की दृष्टि पड़े, जैसे सूर्य, मंगल, बुध और गुरु, अगर इनकी दृष्टि पड़े तो पुत्र प्राप्ति के योग बनते हैं। और यहाँ पर पंचम भाव पर सूर्य की दृष्टि पड़ रही है। सूर्य पंचम के स्वामी हैं और 27 फरवरी तक बुध भी यहाँ रहेंगे। तो इस गोचर काल में अगर आप संतान की प्लानिंग करते हैं तो वो संतान सूर्य के समान तेजस्वी, प्रतापी और बुध के समान बुद्धिमान, ज्ञानवान, भव्य व्यक्तित्व का स्वामी होगा। ये गोचर काल पुत्र प्राप्ति के लिए बेहतर है। पंचम भाव से धन का भी विचार किया जाता है, क्योंकि पंचम भाव और एकादश भाव में जो ग्रह गोचर करते हैं उनके संबंधों से जो योग बनता है वो जीवन भर धन की कमी नहीं होने देता है। सूर्य ग्रहों के राजा हैं। आपका जीवन राजाओं के जैसा होगा। सूर्य शासन प्रशासन के कारक हैं। पंचम भाव शिक्षा का कारक माना जाता है, तो छात्रों के लिए समय अच्छा है, क्योंकि बुध की दृष्टि भी पड़ रही है और बुध छठे भाव के स्वामी हैं, जो कि कंपटीशंस का, नौकरी का भाव होता है। हर तरह की कंपटीशन, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षाएं हो, चाहे वो नौकरी में किसी तरह की कंपटीशन हो, चाहे व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में किसी तरह की प्रतिद्वंदिता हो, हर तरह से आपको लाभ देने वाला होगा सूर्य का ये गोचर। सूर्य इस समय अत्यंत बलवान स्थिति में है, चूँकि एकादश भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं, और जब सूर्य बली हो तो पुत्र संतान की प्राप्ति होती है, प्रशासनिक कार्यों में दक्षता बढ़ती है, किसी भी चीज़ को जल्द से जल्द सीखने की क्षमता डेवलप होती है, और पॉलिटिक्स के क्षेत्र में भी उच्च पद प्राप्त होता है। तो इस तरह से सूर्य और शनि की युति आपके लिए हर तरह से श्रेष्ठ लाभ देने वाली होगी। केवल और केवल आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। तो इसके लिए आप सूर्यदेव का उपाय करना शुरू कर दें। बात करते हैं सूर्य के उपायों पर। अगर अभी तक आपने सूर्यदेव का उपाय नहीं किया है तो अवश्य कीजिए। सूर्यदेव की आराधना करें। खास करके छात्रों को या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो सूर्य के उपाय अवश्य करने चाहिए। सूर्य आत्मा के कारक हैं। इस पृथ्वी पर सूर्य के कारण ही जीवन है और सूर्य की ही ऊर्जा, प्रकाश और ऊष्मा से हम कार्य करने में सक्षम होते हैं। सूर्यदेव की आराधना करेंगे, आत्मा को बल मिलेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी,
कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होगी, जीवन में रोशनी आएगी, भाग्य चमक जाएगा और फिर आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। तो प्रातःकाल स्नान करते समय जल में लाल पुष्प या केसर डाल करके स्नान कीजिए। इसके बाद सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, लाल चंदन ये डाल करके सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। ध्यान रखें कि सूर्य देव को अर्घ्य 3 बार में देना है। 1 लोटे जल को आपको 3 बार में अर्घ्य देना है और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके पैरों पर ना गिरे। इसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। छात्रों को तो सूर्य का ये उपाय नियमित रूप से करना चाहिए, क्योंकि सूर्य ही सरकारी नौकरी के कारक हैं और आज के युग में हर छात्र का सपना होता है कि वो आईएएस बने, आईपीएस बने या शासन प्रशासन में उच्च पदस्थ अधिकारी बने, और सूर्य इन सब के कारक होते हैं। सूर्य पिता के कारक हैं। पिता का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़िए। यदि किसी तरह का कोई विवाद भी है तो उसे भुला दीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट तो बिल्कुल न दें। इससे सूर्यदेव को बल मिलेगा। सूर्यदेव को बल प्राप्त हो इसके लिए रविवार को नमक का सेवन न करें। दलिया, दूध, दही, गुड़, गेहूं की रोटी इन सब का प्रयोग करें। रविवार के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद एक तांबे की अंगूठी या तांबे का छल्ला ये धारण करें और जितनी आपकी क्षमता या सामर्थ्य हो यथाशक्ति लाल वस्त्र, गुड़, गेहूं, मसूर की दाल या तांबे का दान करें। गौ माता की सेवा करें, उन्हें रोटी दें, चींटियों को चीनी दें, मछलियों को आटे की गोली खिलाएं। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें यो पूरे मन से करें। उपाय करते समय सूर्यदेव का ध्यान करें और साथ ही साथ अहंकार और क्रोध इनसे दूर रहें। आप ये उपाय करके देखिए, जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरी बात से सहमत हों तो उपाय शुरू कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।